चल ठीक है। प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग को समझा, उसके वर्किंग रूल को देखा, कुछ क्वेश्चंस से समझा हम लोगों ने कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग कैसे की जाती है। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर पोलर कर्व की ट्रेसिंग को समझ लेंगे। और पोलर कर्व की ट्रेसिंग को हम लोग क्वेश्चंस के साथ में समझें उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि पोलर कर्व को ट्रेस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, किन पॉइंट्स की मदद से हम लोग पोलर कर्व को ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे कि जब किसी कर्व को हमें ट्रेस करना होगा, किसी भी पोलर कर्व को, तो किन किन पॉइंट्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे और किन की मदद से उसे ट्रेस करेंगे हम लोग। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए जरा आइए सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल देखते हैं कि पोलर कर्व को ट्रेस करने के लिए किस वर्किंग रूल क्या होगा और किन किन पॉइंट्स को हम लोग चेक करेंगे किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस करते समय। तो वर्किंग रूल स्टूडेंट लिखना आप शुरू करिएगा, मैं यहाँ डिक्टेट करूंगा, आप लोग सबसे पहले वर्किंग रूल को लिखेंगे है। तो लिखिएगा टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ curve represented by polar equation r is equals to f theta, the following procedure is adopted. नंबर 1 स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1 जिस तरह से कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग में था उसी तरह यहाँ पर भी है, एंड दैट पॉइंट इज सिमेट्री। यानी कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई पोलर कर्व किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और सिमेट्री में जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट, दैट पॉइंट इज ए, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर ए में लिखिएगा, if the equation of a curve remains unchanged when the sine of theta is changed, that is theta is replaced by minus theta, then the curve is symmetrical about the initial line, और इनिशियल लाइन के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दैट इज x एक्सिस। तो स्टूडेंट, अगर किसी पोलर कर्व की इक्वेशन में हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तो जो कर्व होता है वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और इनिशियल लाइन का मतलब होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। नाउ पॉइंट नंबर बी, बेटा हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, प्लीज जाओ। चल भाग जल्दी। तो बेटा वहां जाके बैठो, यहाँ पे तो कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो नीचे बैठ जाओ यहीं पर। चल नीचे बैठ जा। चल ठीक है, फिर खड़ा रहे ना, मैं पढ़ाऊं, अब बोलना मत। 1 2 3 4। पॉइंट नंबर बी लिखिएगा स्टूडेंट, if theta is replaced by pi minus theta, and
and the equation of the curve and the equation of the curve is unchanged, and the equation of the curve is unchanged, then it is symmetrical, then it is symmetrical about the line, then it is symmetrical about the line theta is equals to pi by 2, theta is equals to pi by 2, और वहीं पर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा that is y axis, that is y axis, that is y axis, right? यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा इज इक्वल्स टू जो पाई बाय 2 लाइन होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, y axis, राइट? यानी कि पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उसको y axis कहते हैं, पोलर में तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। इसी में ही आगे लिखिएगा स्टूडेंट, again if theta is replaced by, यानी ऐसे लिख लीजिएगा डायरेक्ट, theta is replaced by minus theta and r is replaced by minus r and I is replaced by minus r, and equation of curve is unchanged, and equation of curve is unchanged, then in this case the curve is, in this case also the curve is symmetrical, about the line theta is equals to pi by 2, about the line theta is equals to pi by 2। मतलब ये दूसरी कंडीशन है उसी चीज को चेक करने की कि अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें और आर को माइनस आर से रिप्लेस करें और कर्व की जो इक्वेशन है आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा उसमें कोई चेंज ना आए, यानी कि वो एज इट इज बनी रहे, तो हम कहते हैं कि जो कर्व है वो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक, इसी में ही पॉइंट नंबर सी, if r is replaced by minus r, if r is replaced by minus r and equation of the curve is unchanged, then the curve is symmetrical, about the pole, it means that student कि जो कर्व है वो पोल के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। ओके, पोल का मतलब होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन, ठीक है ना, जैसे xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 0 0 को ओरिजिन कहते हैं, वैसे ही जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 0 0 को पोल कहते हैं, जहां पर r भी 0 होता है और थीटा भी 0 होता है स्टूडेंट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं सिमेट्री में जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पोलर कर्व की सिमेट्री चेक करेंगे। पहला, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें और कर्व की इक्वेशन चेंज ना हो तो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री, थीटा को माइनस थीटा से r को माइनस r से रिप्लेस करें, कोई चेंज ना हो इक्वेशन में, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 जो लाइन की इक्वेशन है उसके अबाउट सिमेट्री, या अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो भी कर्व थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एंड इन थर्ड केस कि r को अगर माइनस r से रिप्लेस करें और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो कर्व पोल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं सिमेट्री के जो कि हम लोग किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस करते समय चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट फिनिश स्टूडेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पोल एंड टेंजेंट, पोल एंड टेंजेंट।
जिस तरह से वहां पर था स्टूडेंट उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो ये थोड़ा सा आसान है, लिखिएगा जरा। इफ फॉर सम वैल्यू, इफ फॉर सम वैल्यू theta is equals to alpha, if for some value theta is equals to alpha, theta is equals to alpha, the value of r, the value of r, the value of r is equals to 0, the value of r is equals to 0, then curve passes through, then curve passes through the pole, then curve passes through the pole, and theta is equals to alpha, theta is equals to alpha is the, then theta is equals to alpha is the tangent of curve, tangent of curve at pole, and theta is equals to alpha is the tangent of the curve at pole, full stop. It means that कि अगर थीटा की किसी फाइनाइट वैल्यू ओके के लिए अगर r की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि जो पोलर कर्व है वो पोल से पास हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि r का 0 होने का मतलब है कि कर्व पोल से पास आ गया है। तो अगर कर्व पोल से पास हो रहा है तो जिस थीटा की वैल्यू के लिए कर्व पोल से पास होता है वही थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा जो लाइन होती है, क्योंकि पोलर कर्व में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो लाइन होती है यही लाइन टेंजेंट पर, सॉरी यही लाइन पोल पर कर्व की टेंजेंट होगी। आई रिपीट, यही लाइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा कर्व की पोल पर टेंजेंट होगी। So this is the point number 2. Now the point number 3, the point number 3, okay, points on the curve, points on the curve। तो इसमें लिखिएगा स्टूडेंट, solve the equation of curve, solve the equation of curve for r, solve the equation of curve for r, full stop। prepare a table, prepare a table of corresponding values, prepare a table of corresponding values of theta and r, of theta and r। This table gives us, this table gives us a number of points, this table gives us a number of points, on the curve, full stop। the shape of the curve, the shape of the curve is obtained, the shape of the curve is obtained by plotting these points, the shape of the curve is obtained by plotting these points। मतलब कि बच्चों हम क्या करेंगे इस तीसरे पॉइंट में कि हम जो इक्वेशन दी होगी पोलर कर्व की उसकी मदद से क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे थीटा और यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल्स टू एफ थीटा, और थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जैसे 0 पे निकालेंगे, पाई बाय 6 पे निकालेंगे, पाई बाय 4 पे निकालेंगे, पाई बाय 3 पे निकालेंगे, पाई बाय 2 पे निकालेंगे, ऐसे ही फिर आगे बढ़ाते जाएंगे और बहुत सारे एंगल 2 पाई तक चले जाएंगे, ठीक है ना, और बहुत सारे एंगल्स के लिए क्या करेंगे r की वैल्यू भी निकालेंगे। तो वास्तव में ये जो वैल्यूज आएंगी ये वास्तव में है क्या, ये पॉइंट्स हैं, कहां पर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, एंगल यानी कि थीटा एंड r, तो थीटा और r मिलके हम लोगों को क्या देते हैं, पॉइंट, पॉइंट ऑन द कर्व। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स बना लेंगे बच्चों और फिर इनको पोलर कर्व पर क्या कर देंगे, मतलब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो उनको मिलाने से हमें एक अप्रोक्सीमेट शेप मिल जाएगा, किसका, पोलर कर्व का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि हम लोग ये टेबल सही सही बनाएं,
क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये पॉइंट सही से निकाल पाते हैं तो आसानी से हम कर्व को ट्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। और आपके लिए तो ये बहुत आसान है, बिकॉज आपके पास केएलसी होते ही, केएलसी की मदद से आप छोटे छोटे एंगल्स, यानी मान लीजिए आपने 15 डिग्री पे निकाला, फिर 30 पे निकाला, फिर 45 पे निकाला, फिर 60 पे निकाला, फिर 75 पर, फिर 90 पर, इसी तरह बढ़ते जाना और 360 तक निकाल लेना, और फिर ग्राफ पर हर एंगल को बनाना और उस पे जो भी आर की वैल्यू आ रही हो उसको मेजर करना और पॉइंट को प्लॉट करते 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 पूरा का पूरा कर्व ट्रेस कर देना। तो बाकी पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी तो बस थ्योरी लिखने के काम आ जाएंगे, सारा काम तो इसी पॉइंट से हो जाएगा प्लॉटिंग के थ्रू, ठीक है ना। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और रह गया है ट्रेसिंग में, उस पॉइंट को और लिख लेते हैं, एंड दैट लास्ट पॉइंट इज रीजन। रीजन, तो इसमें लिखिएगा if the value of r, if the value of r, if the value of r comes out to be imaginary, comes out to be imaginary or negative in the reason given by theta less than theta 2 and greater than theta 1, यानी कि एंगल की किसी खास वैल्यू के लिए अगर हमें r की वैल्यू नेगेटिव मिले या इमेजिनरी मिले, then इसी के आगे then the curve will not exist, in this region, then the curve will not exist in this region, ठीक है स्टूडेंट, फुल स्टॉप। मतलब कि थीटा की जिन वैल्यूज के लिए r की वैल्यू नेगेटिव या इमेजिनरी होगी उन पॉइंट्स पर, यानी कि उस रीजन में, यानी कि जहां जहां वो एंगल होगा उस एंगल के लिए कर्व जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कर्व की कोई ब्रांच वहां पर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रहे स्टूडेंट। ओके, एंड आखिरी में एक रिमार्क या नोट और लिख लीजिए, रिमार्क में लिख लीजिएगा, sometime it is convenient to change, sometime it is convenient to change the Cartesian equation, sometime it is convenient to change the Cartesian equation to the polar equation, to change the Cartesian equation to the polar equation, or the polar equation to the Cartesian equation, full stop। यानी कभी कभी हम लोग पोलर कर्व की ट्रेसिंग करने के लिए क्या करते हैं कि उसको कार्टेशियन कर्व की इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, और कार्टेशियन कर्व की अगर हमें वो आती है ट्रेसिंग तो हम उसकी मदद से इस पोलर कर्व को ट्रेस कर देंगे। कभी कभी उल्टा भी करते हैं कि हम कार्टेशियन कर्व को पोलर कर्व में चेंज कर देते हैं, और अगर हमें पोलर कर्व की ट्रेसिंग अच्छे से आती है तो हम पोलर कर्व की ट्रेसिंग के थ्रू उस कार्टेशियन कर्व को ट्रेस कर देंगे। तो ऐसा भी कभी कभी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अब हम लोग वर्किंग रूल देख चुके हैं पूरा का पूरा, कि किसी भी पोलर कर्व को हमें प्लॉट करने के लिए 4 पॉइंट्स को स्टडी करना है, सिमेट्री, पोल एंड टेंजेंट, पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड लास्ट रीजन, ठीक है ना। तो इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस कर पाएंगे, है ना। आपका काम है सबसे पहले इस वर्किंग रूल को अच्छे से लिख लें, आप इसको एक बार रीड कर लें, सारे पॉइंट्स को समझ लें, एंड देन इसके बाद में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट। अब नाउ हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ट्रेस द कर्व R is equals to a 1 plus cos theta, right? इस कर्व की ट्रेसिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे आज पोलर कर्व के ट्रेसिंग वाले टॉपिक में स्टूडेंट। तो आइए जरा इस कर्व को ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह से ट्रेस करेंगे।
वेदांत, नेहा, मेरा मोबाइल दे देना, मैं निकाल दूंगा। तो स्टूडेंट चलिए आइए जरा इसकी ट्रेसिंग हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ट्रेसिंग करने में सबसे पहला जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, दैट फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। तो आइए सबसे पहले देखें कि ये जो कर्व है ये किस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस कर्व की इक्वेशन में हम थीटा को माइनस थीटा, एक्चुअल में जो भी पॉइंट्स थे सिमेट्री के हम वो सारे टेस्ट करेंगे और जो भी सेटिस्फाई हो जाएगा हम केवल उसे लिखेंगे, सबको अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो अगर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो ये cos माइनस थीटा होगा और cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस cos थीटा ही होता है, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा, मतलब नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इट मींस दैट कि जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, पहला। नंबर 2, अगर हम इसमें थीटा को माइनस थीटा से और r को माइनस r से रिप्लेस कर दें तो यहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां माइनस r बन जाएगा, यानी कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। नंबर 3, अगर थीटा को माइनस थीटा से और r को माइनस r से, सॉरी, अगर r को माइनस r से रिप्लेस कर देते हैं तो भी इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो मतलब पोल के अबाउट भी ये सिमेट्रिक नहीं है, केवल एक ही जगह सिमेट्रिक है, कहां पर, द, इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं, द गिवन कर्व is symmetric about initial line. The curve is symmetric about initial line, यानी कि what, that is x axis, that is x axis। ठीक, तो इनिशियल लाइन के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक है, पहला पॉइंट चेक हो गया। पॉइंट नंबर 2, टेंजेंट, नॉट टेंजेंट, पोल एंड टेंजेंट, पोल एंड टेंजेंट। तो क्या करेंगे, इसमें पोल से पास होता है कि नहीं उसके लिए क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल्स टू 0, पुट r इज इक्वल्स टू 0। तो r अगर 0 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, a 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब है 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, and this implies that cos theta is equals to -1. It means that कि theta is equals to pi। तो ये जो theta is equals to pi आया है ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। It means that what? It means that curve passing through the pole and theta is equals to pi by 2, not sorry, theta is equals to pi is tangent of curve at pole। इसका मतलब यह है कि ये जो थीटा इज इक्वल्स टू पाई आया है जिसके ऊपर की r की वैल्यू 0 है, ये थीटा इज इक्वल्स टू पाई टेंजेंट होगा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू पाई जो लाइन है वो क्या होगा, वो टेंजेंट होगी किसके लिए, कर्व के लिए, कहां पर, पोल पर। तो दोनों चीजें एक साथ आती हैं स्टूडेंट कि r की वैल्यू जिस एंगल पे 0 होती है, अगर वो एंगल फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कर्व पोल से पास हो रहा है,
और अगर कर्व पोल से पास हो रहा है तो जिस एंगल के लिए कर्व की वैल्यू 0 आई है, सॉरी आर की वैल्यू 0 आई है, वो एंगल यानी कि वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंगल जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन की तरह है, वही लाइन कर्व के लिए पोल पर टेंजेंट का काम करेगी। तो ये सेकंड पॉइंट यहां पर फिनिश हुआ इस क्वेश्चन के लिए। पॉइंट नंबर 3, points on curve. Okay, points on the curve, तो कर्व पर हम लोग पॉइंट्स देखेंगे स्टूडेंट कि कर्व पर कौन से पॉइंट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करेंगे एंड दैट टेबल कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट, वो टेबल, ठीक है ना। तो प्रिपेयरिंग अ टेबल, तो एक टेबल प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। वो टेबल कुछ यहां से इस तरह से शुरू होगी कि हम लोग यहां पर लिखेंगे ये लाइक दैट, एक लंबी सी टेबल बनाने वाले हैं हम लोग। यहां पे लिखेंगे थीटा और यहां पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा, है ना। दिस वन, और ये, और शुरुआत करेंगे 0 से, फिर जाएंगे ओके 0 के बाद जाएंगे डायरेक्ट 30 डिग्री पे, फिर जाएंगे 60 डिग्री पे, फिर जाएंगे 90 डिग्री पर, फिर जाएंगे 120 डिग्री पर, फिर जाएंगे 150 डिग्री पर, ठीक है ना। फिर जाएंगे 180 डिग्री पर, फिर जाएंगे 210 डिग्री पर, फिर जाएंगे 240 डिग्री पर, फिर जाएंगे 270 डिग्री पर, फिर जाएंगे 300 डिग्री पर, है ना। यहाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 300 डिग्री पर, फिर जाएंगे 330 पर, और लास्ट में जाएंगे 360 डिग्री पर, ठीक। ये इतने पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे इस कर्व पर स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए जरा केएलसी की मदद से इन सभी एंगल्स पर आर की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट। यस राइट, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 0 पर, है ना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 इज 1, तो 1 + 1 2 एंड इट्स अ 2a, यानी कि r इज इक्वल्स टू a आया यहाँ पर, यानी r की वैल्यू आई है 2a। सिमिलरली मैं 90 डिग्री पे जाता हूँ, पहले उन एंगल्स पे निकाल लेता हूँ जिस पे आसान है निकालना मुझे। 90 डिग्री पर cos 90 इज इक्वल्स टू 0, मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी, ठीक। उसी तरह से 180 डिग्री पे जाएंगे तो cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये -1 ये +1 0, तो r इज इक्वल्स टू 0 कहां पर, 180 डिग्री पर। और 270 डिग्री, ओके, तो 270 डिग्री पर हम लोग वापस घूमते हुए जाएंगे, तो 270 डिग्री पर हमें क्या मिलेगा, 270 डिग्री पर हमें cos की वैल्यू मिलेगी 0, तो cos अगर वहां पर 0 हुआ स्टूडेंट तो मतलब r इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, a, ठीक। एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पे 360 डिग्री लिखेंगे तो cos 360 डिग्री इज +1, यानी cos 2 pi इज +1, so that's why r is equals to 2a, ये ठीक है ना। अब बीच के पॉइंट्स के लिए हमें केएलसी की जरूरत पड़ेगी, तो अपने अपने केएलसीज निकाल लीजिएगा और उन केएलसीज में आप देख लीजिएगा कि जो केएलसी का मोड हो वो डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि हम सारा काम डिग्री में कर रहे हैं, अभी रेडियन में नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि डिग्री में काम करना थोड़ा आसान है, ये डिग्री लिखना आसान है, अदरवाइज इनको फिर सभी को हमको चेंज करना पड़ता है रेडियन में, दैट्स व्हाई हमने वो ना करके डायरेक्ट सभी को डिग्री में निकाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारा काम डिग्री में हमें करना है। नाउ अब हमें निकालनी है cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो cos 30 डिग्री निकालेंगे, उसमें +1 ऐड करेंगे और a का मल्टीप्लाई करना है, ये काम cos 30 डिग्री। तो उसके लिए मैं जाऊंगा cos 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हुआ स्टूडेंट cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 0.15, ओके। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है
0.15 और 0.15 में स्टूडेंट हम लोग 1 ऐड करेंगे तो इट्स 1.15, तो इट्स 1.15 ए, राइट स्टूडेंट। अब चलिए आइए जरा हम चलते हैं कहां पर, cos 60 डिग्री पर। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों यस, cos 60 डिग्री की वैल्यू आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली में शायद ये गलत आ गया है बिकॉज मैं खुद ही अपने मोबाइल का ग्रेड चेंज नहीं कर पाया। तो अब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट क्या, पहले cos 30 डिग्री और उसमें 1 ऐड करेंगे और a का मल्टीप्लाई। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0.86 और 0.86 में 1 ऐड करेंगे तो इट्स 1.8, तो 1.86 और ये a है ना। हम चाहें तो शॉर्ट में इसको केवल अगर 1.8 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो इट्स 1.86 a है ना। नाउ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। तो cos 60 डिग्री आएगा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो इट्स 1.5, तो इट्स 1.5 a, ये a आ गया। अब cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होगी 120 डिग्री, तो इट इज इक्वल्स टू यस, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -0.5, तो -0.5 और +1 तो +0.5 और ये a, तो यहां पर मिल जाएगा हमें स्टूडेंट 0.5 a, है ना। अब cos 150 डिग्री फिर उसमें +1, तो cos 150 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों यस यस इट्स -0.1 -0.86, तो -0.86 है स्टूडेंट और +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिल जाएगा प्लस यस तो -0.86 इसकी वैल्यू आई है और उसमें +1 कर देंगे तो हमें मिलना चाहिए स्टूडेंट इट इज व्हाट, इट्स 0.14 0.14 a है ना। और फिर 180 पे 0 हो गया और 120 पे देखते हैं, सॉरी 210 पे देखते हैं कि इसकी 210 पे क्या वैल्यू होती है। तो cos 210 is equals to okay is equals to again point -0.186 और -0.186 में 1 को ऐड करेंगे और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 0.14a और आई थिंक 240 पे फिर ये आ जाना चाहिए वापस। तो लेट्स चेक कि क्या आता है 240 यस -0.5 और उसमें +1 ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस में, यानी कि वैल्यूज अब रिपीट हो रही है स्टूडेंट। ओके 0.5 आया फिर a आया, अब आई थिंक नो डाउट इट्स अब हम लोगों के पास में आएगा कितना 300 पे, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 300। आई थिंक इट्स a और आई थिंक इट्स 1.5 a और लास्ट में यहाँ आएगा 1.86 a एंड दिस इज 2a स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग ने स्टूडेंट पूरी की पूरी एक टेबल प्रिपेयर करी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो r की वैल्यूज थी उनके लिए। और ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा 2a ये मिलके एक पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट पर, थीटा और r, 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 थीटा और r,
ये सब पॉइंट्स हैं ऑन द कर्व और इसको हम लोगों को प्लॉट करना है। एंड ये तो था पॉइंट ऑन द कर्व, हमने एक टेबल प्रिपेयर कर ली थीटा और आर के लिए। और एक जो लास्ट पॉइंट होता है ओरिजिन, नॉट ओरिजिन सॉरी, इट्स अ रीजन, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 रीजन। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा कर्व है वो पूरी वैल्यूज पर 0 से लेकर 360 तक हर एंगल के लिए डिफाइन है, मतलब कि नेगेटिव नहीं आ रहा है और ना ही इमेजिनरी आ रहा है। इट मींस दैट कि हमारा जो कर्व है पूरे के पूरे पोलर प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे कर्व एग्जिस्ट for theta lies between 2 pi to 0, ओके, पूरे के पूरे रीजन के लिए एग्जिस्ट करता है। अब नाउ द अप्रोक्सीमेट, सो द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ कर्व, शेप ऑफ कर्व। अब आइए इधर हम लोग अप्रोक्सीमेट शेप बनाते हैं कर्व का और यहीं पर बना के देखते हैं कि क्या बनना चाहिए। तो ये बना लीजिए स्टूडेंट आप, this one, this one, this one and this one. Suppose that this is theta is equals to 0, है ना, this is theta is equals to 90 degree, this is theta is equals to 180 degree, है ना, यानी कि theta is equals to ये पाई है एक तरफ से, ठीक है ना, and this is theta is equals to 270 degree। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हम लोगों ने एंगल्स लिए हैं इन एंगल्स के लिए लाइन बनाते हैं, कैसी, जैसे कि ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना, अंदाजन बना रहे हैं ऐसा, ठीक। तो उसी तरह से यहां पर ये हो जाएगी 210, 240। और अब इधर की बारी 330, राइट, इट्स 150 एंड दिस वन। तो ये अलग अलग एंगल्स के लिए हमने लाइंस बना दी स्टूडेंट। ये है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 210 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 240 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 270, ये है 300, थीटा इज इक्वल्स टू, और ये है थीटा इज इक्वल्स टू 330 डिग्री, और ये फिर वापस 360 हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब अपने स्केल का यूज करेंगे स्टूडेंट, है ना। और मान लेते हैं कि हमने अपना स्केल लिया सेंटीमीटर वाला और उसको नापा, और हमने कुछ इस तरह से नापा उसे कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 2 के इक्वल आ जाए, 2, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमारी 2a है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इट्स 2a, है ना, मतलब ये पॉइंट होगा 0 2a, है ना, पहले थीटा एंगल और फिर 2a। तो ये हुआ बच्चों 2a डिस्टेंस। अब जब 30 डिग्री पे होते हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस यहां से 2a था, अब ओरिजिन से होना चाहिए 1.86, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा कम। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट यहां कहीं पर आ गया, सपोज दैट दिस इज दिस पॉइंट, है ना। जब 60 डिग्री पे जाते हैं तो 1.5 यानी थोड़ा और कम, तो थोड़ा और कम कर देते हैं स्टूडेंट, सपोज दैट कि हम लोग यहां कहीं पर पहुंच जाते हैं, दिस वन, है ना। जब 90 डिग्री पे होते हैं तो a यानी इसका आधा, तो इसका आधा कर देते हैं स्टूडेंट, तो सपोज दैट कि वो जो आधा है वो यहां कहीं पर हो जाता है, ठीक, यानी और कम हुआ। फिर 120 डिग्री पे जाते हैं तो इस a का भी आधा, यानी कि मान लीजिए हम यहां कहीं पर पहुंच गए, दिस वन। और जब 150 पे जाते हैं तो और कम, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहां कहीं पर पहुंच गए, ये यहां कहीं पर। और फिर 180 पे तो फिर 0 पे चले जाते हैं, 0 पे पहुंच गए।
फिर 210 पे आते हैं तो फिर यही वैल्यू, इतनी ही वैल्यू, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं कहीं पर, ठीक। 210 पे आते हैं, सॉरी 240 पे आते हैं तो 0.5 यानी आधा, तो मान लीजिए कि हम ये यहाँ कहीं पर आ गए हैं, ये जितना डिस्टेंस ये है उतना ही यहाँ रखना है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गए 240 पर, सॉरी 270 पर ए, तो 270 पर ए मतलब एक, आधा मतलब आधा कर देना है, तो ये आधा मतलब यहाँ कहीं पर मान लीजिए, है ना, इसका आधा मतलब जितना ये था उतना ही नीचे, ठीक। एंड देन इसके बाद 300 पर 1.5 यानी इससे थोड़ा और ज्यादा, जितना ये डिस्टेंस है उसका हाफ और मोर, तो सपोज दैट जितना ये था, तो हम अगर स्केल होता तो हम नाप लेते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए कि ये यहाँ कहीं पे अंदाजन इतना आना चाहिए, है ना। एंड देन इसके बाद में थोड़ा और आगे ये यहाँ पर मान लीजिए, एंड 330 पर 1.86 यानी कि सपोज दैट कि ये यहाँ कहीं पर होगा, ठीक। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाइए जरा बच्चों एक साथ, तो जरा ध्यान दीजिए, देख कैसे बनता है। तो ये देखो पाई पर 0 पे आ जाता है, फिर निकलना शुरू होता है, ये रहा स्टूडेंट, ठीक। एक हार्ट शेप लिए हुए, है ना, पीपल के पत्ते के आकार का शेप लिए हुए ये कर्व हम लोगों ने प्लॉट किया, है ना। एंड दिस इज द शेप ऑफ दिस पोलर कर्व, r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो ये अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द कर्व हम लोगों ने कुछ इस तरह से निकाला। और ध्यान दीजिएगा, हमने पूरा का पूरा शेप बनाने के लिए इन पॉइंट्स को तो कहीं देखा ही नहीं, हमने तो केवल इस पूरे के पूरे पॉइंट को देखा और प्लॉट कर दिया और हो गया प्लॉट, ठीक है ना। और ये सारे पॉइंट्स हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। पहला कि हमारा जो भी कर्व बने वो सिमेट्रिक होना चाहिए इनिशियल लाइन की, तो ये रही इनिशियल लाइन, और देखिए कि इसके ऊपर जैसा पोर्शन है बिल्कुल वैसा का वैसा ही नीचे है, मतलब कि ये सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन। दूसरा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई इसकी टेंजेंट थी, तो ये देखिए थीटा इज इक्वल्स टू पाई इसकी टेंजेंट है, क्योंकि कर्व यहाँ पर आके ऐसे मिलता है इस तरह से शेप में, और ये टेंजेंट यहाँ निकल जाती है इस तरह से, है ना। ओरिजिन से इस तरफ जो लाइन निकली हुई है दैट इज द टेंजेंट, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, है ना। तो ये भी आ गया, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा था तो ओरिजिन पर जा ही रहा है, और फिर ये अप्रोक्सीमेट शेप। तो आई होप स्टूडेंट कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आइए जरा एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग इसी तरह की, और उसे भी प्लॉट करके देखते हैं कि वो क्या आता है। क्वेश्चन है, ट्रेस द कर्व r is equals to 2a cos theta, r is equals to 2a cos theta स्टूडेंट। तो अब हमें इस कर्व को ट्रेस करना है और देखना है कि ये जो कर्व है इसका जो शेप है वो शेप कैसा होता है। तो शुरुआत स्टूडेंट हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने अभी अभी क्वेश्चन में करी थी। तो सबसे पहले इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री के, ये जो कर्व है ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आपको देखते से स्टूडेंट पता चल जाता है कि अगर इस कर्व की इक्वेशन में हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है ना, और बाकी थीटा को माइनस थीटा से और आर को माइनस आर से चेंज करते हैं तो चेंज हो जाएगी इक्वेशन, आर को माइनस आर से चेंज कर देते हैं तो भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो सिमेट्री है, द कर्व इज symmetric about the initial line, the curve is symmetric about the initial line। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पोल एंड टेंजेंट, पोल एंड टेंजेंट। तो आप ध्यान देंगे जरा कि if उसके लिए हम लोग r is equals to 0 सपोज करते हैं। if r is equals to 0 this implies that 2a cos theta is equals to 0, है ना। और यहाँ पर स्टूडेंट a is greater than 0 था, तो 2a cos theta is equals to 0, so this implies that cos theta is equals to 0, और cos theta is equals to 0 होने का मतलब है स्टूडेंट theta is equals to pi by 2,
यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर आर की वैल्यू 0 हो जाती है। इट मींस दैट के कर्व पोल से पास हो रहा है और थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 जो है वो कर्व की टेंजेंट है, कहां पर? पोल पर। तो दिस इंप्लाइज दैट कर्व passes through the pole and theta is equals to pi by 2 is the tangent of curve at pole, और theta is equals to pi by 2 is the tangent of the curve at pole। तो टेंजेंट आ गया, ओरिजिन से कर्व पोल से कर्व पास हो रहा है, ये भी आ गया। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज points on the कर्व। तो पॉइंट्स ऑन द कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिपेयरिंग अ टेबल, जैसे हम लोगों ने अभी प्रिपेयर करी थी, प्रिपेयरिंग द टेबल। तो फिर हम लोग स्टूडेंट वही काम करने वाले हैं। क्या? यहां पर लिखेंगे थीटा, यहां पर लिखेंगे r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, है ना। और अब आप जानते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ चीज स्टूडेंट पहले ही से जरा संभल के देख लेंगे। क्या? जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब 1 प्लस कॉस थीटा तो है नहीं है। यस, ये जो है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, इट्स ओनली कॉस थीटा। और हम ये जानते हैं कि जो कॉस होता है वो 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव, बिकॉज cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। पहला मतलब कि 90 के बाद में ये जो r है ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि थीटा मतलब कर्व वहां पर उस पोर्शन में नहीं जाएगा। और cos 180 डिग्री यानी cos पाई इज इक्वल टू -1, मतलब फिर r नेगेटिव, यानी कि पूरे के पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में कर्व जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। उसके बाद 180 प्लस थीटा भी नेगेटिव साइन थीटा नेगेटिव cos थीटा होता है, और 270 cos 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्योंकि नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई इन दोनों ही क्वाड्रेंट में r नहीं जाएगा। आई रिपीट, r नहीं जाएगा, यानी कि हमारा जो कर्व है वो केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। अब आइए जरा देखते हैं कैसा है। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, ठीक, 240 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, ठीक है, 300 डिग्री पर, 330 डिग्री पर एंड 360 डिग्री पर। अब जरा इन सभी के ऊपर इसकी वैल्यू निकालिए और जरा देखिए कि क्या वैल्यू मिल रही है हम लोगों को r की इन सभी पॉइंट्स पर। ठीक है, हमने सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हो सकती थी थीटा की उनको पहले ही बाहर कर दिया है, क्योंकि वहां पर r नेगेटिव था स्टूडेंट। एंड नाउ हम बारी बारी से अब सबके ऊपर वैल्यू चेक करेंगे। तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो वैल्यू है r की 0 पर, तो वो तो हो जाएगी 2a। उसी तरह cos 360 डिग्री जो होता है वो भी +1 होता है, इसलिए यहाँ पर भी r की वैल्यू हो जाएगी 2a। हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है, इसलिए r यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। और हम जानते हैं कि r इज इक्वल्स टू, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 270 हो तो भी cos की वैल्यू 0 होती है, यानी 270 पर भी ये जो है वैल्यू ये 0 रहेगी। ठीक है ना। मैं यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ स्टूडेंट, शायद 270 के बाद में डायरेक्ट 300 आना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स बना दिए हैं, तो मैं इनको फिर से मिटा देता हूँ।
इट्स 270, 300 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यहाँ पर फिर 2a आ जाएगा, ठीक है। और हम आप बाकी की वैल्यू, और 270 भी जीरो होता है, cos 270 जीरो, तो ये r यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। एंड नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग 30 डिग्री पे निकालते हैं cos की वैल्यू। तो cos, यस, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.86। तो 2a में जब 0.86 का मल्टीप्लाई होगा, तो व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड 0.86, है ना, 0.86 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पर यस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 1.73, तो इट्स 1.73a, है ना। अब cos 60 डिग्री पे निकालते हैं हम लोग, तो ये cos 60 डिग्री पे आएगा, यस, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इट्स 1, यानी कि इट्स a ओनली, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं 300 पर, तो जरा देखते हैं कि 300 पर क्या आता है। यस, 300 पर cos 300 इज 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई तो 1, यानी कि यहाँ पर भी a आया, ठीक है। 330 पे निकालते हैं स्टूडेंट, आई थिंक रिपीट होना चाहिए यही, एग्जैक्टली इट्स 1.73, ठीक है स्टूडेंट, है ना। ये तो मैंने 30 डिग्री के एंगल के डिफरेंस से निकाला, आप चाहें तो ये डिफरेंस और कम करके 20 डिग्री या 10 डिग्री भी कर सकते हैं, तो आपका टेबल जरूर लंबा बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पर प्लॉट करना आसान होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हुआ थर्ड पॉइंट्स, और ये हमने पॉइंट्स निकाले ऑन द कर्व। नाउ द पॉइंट नंबर 4 जो होता है ट्रेसिंग में, उस पॉइंट नंबर 4 को लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, पॉइंट नंबर 4 रीजन, ठीक है ना। तो रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, वही जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, when theta is lies between, when theta is less than 270 degree and greater than 90 degree, okay, when theta is greater than 90 degree and less than 270 degree, the value of r is negative, so curve does not exist in second and third quadrant, है ना, यानी कि जो कर्व है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इन सब की मदद से हम अप्रोक्सीमेट शेप बनाते हैं कर्व का, हेंस यूजिंग above points the approximate shape of कर्व क्या होगा स्टूडेंट, आइए देखें जरा। अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाना नहीं है, तो उस वाले पोर्शन को हम छोटा रख सकते हैं, ये देखिए रख भी दिया, दिस वन, ठीक है ना, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ तक, ठीक है ना। अब नाउ स्टूडेंट क्या करिएगा, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना, और ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना, ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, और ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, और उसी तरह से ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 330 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 300 डिग्री, है ना।
तो अब इन सभी पर हम लोग जरा देखें कि वैल्यू हमें क्या मिल रही थी। लो, जब 0 था थीटा तो r इज इक्वल टू 2a, तो सपोज दैट कि दिस इज द 2a, तो दिस इज द 0 2a पॉइंट, है ना। नाउ व्हेन थीटा इज 30 डिग्री द वैल्यू ऑफ r इज 1.73, तो 1.73 मतलब कि इससे थोड़ा सा कम, तो हम लोग यहाँ कहीं पर मान लेते हैं कि इट्स लाइक दैट, ये दिस वन है ना, ये यहाँ कहीं पर, तो इट्स 1.73 यानी कि इट्स 30 डिग्री पर 1.73। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 60 डिग्री पर a यानी कि टोटल इसका आधा हो गया है, बिल्कुल इसका ये यहाँ पर इसके बराबर, तो आधा मतलब लाइक सपोज दिस वन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये मान लीजिए, है ना, ठीक है भाई। एंड व्हेन 90 डिग्री तो ये 0 पे आ जाता है, 270 पे 0, 300 पर a यानी जितना ये था उतना ही ये, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो ये a मतलब कि यहाँ कहीं पर, है ना। एंड देन इसके बाद में स्टूडेंट 330 पे 1.73 यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ कहीं पर होनी चाहिए स्टूडेंट, जितनी ऊपर है उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, तो ये है ना, स्केल से आप नाप के कर सकते हैं। और जब इन सबको मिला देंगे स्टूडेंट तो देखिए कुछ ऐसा शेप बनेगा। ठीक, एंड एक्चुअल में बेसिकली ये जो शेप बन रहा है ये शेप जरूर थोड़ा तिरछा है लेकिन इट्स अ सर्कल स्टूडेंट, यस ठीक, तो इट्स अ व्हाट, इट्स अ सर्कल, है ना। तो ये जो 2a इज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा था स्टूडेंट, बेसिकली एक सर्कल था जिसका कि जो सेंटर था वो सेंटर था a0 यानी कि रेडियस इसकी a है इस सर्कल की और सेंटर था a0, है ना। तो दैट्स व्हाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2a था। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये जो कर्व है ये प्लॉट किया एंड दैट इज द सर्कल। तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा इज क्या है, सर्कल है। और आप चाहो तो इसको अलग से वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया, मतलब ये सर्कल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी, ये देखो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, दोनों और r से मल्टीप्लाई कर दो तो इट्स 2a r cos थीटा, है ना। और आप जानते हैं कि r स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r cos थीटा का मतलब होता है व्हाट, 2a r cos थीटा का मतलब होता है x, तो इट्स x, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसे लिख सकते हो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो प्लस a स्क्वायर आएगा उसे बैलेंस करने के लिए माइनस a स्क्वायर जो इधर जाके बन जाएगा ये। तो जरा देखिए ये क्या है, इट्स द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर a0 एंड रेडियस a, और ये बिल्कुल सही बना है, ठीक है ना। तो इस कर्व को, ये जो पोलर कर्व है इसे अगर कार्टेशियन कर्व में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एंड दैट्स द सर्कल, ठीक, जो कि हम लोगों ने सही प्लॉट किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इन कर्व की प्लॉटिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट बस सिमेट्री चेक करनी है, कर्व पोल से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना है, टेंजेंट निकालनी है, पॉइंट्स बनाने हैं, रीजन चेक करना है कहां r नेगेटिव है कहां नहीं है, वो आपको लिख देना है और फाइनली प्लॉट कर देना है, आसानी से प्लॉट कर सकते हो। और जितना कम गैप लोगे यहाँ पर हर एंगल के लिए उतना ज्यादा अच्छा प्लॉट कर पाओगे, ठीक है ना। और आपने ये देखा पिछले क्वेश्चन में कि इतने ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी है किसी भी कर्व को शेप देने के लिए। तो इतना भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन में करेंगे स्टूडेंट तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कर्व की इक्वेशंस दिए जा रहा हूँ स्टूडेंट, उन कर्व को आप लोग प्लॉट करेंगे और उनका अप्रोक्सीमेट शेप बनाएंगे आप स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए आप बुक की मदद ले सकते हैं, है ना, बिकॉज जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपकी ट्रेसिंग होती जाएगी।
और पोलर कर्व की ट्रेसिंग को जरूर अच्छे से करिएगा स्टूडेंट, बिकॉज ये जो पोलर कर्व की ट्रेसिंग है ये आपको मदद करेगी यूनिट नंबर 5 में, जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें डबल इंटीग्रेशन करना होता है और हम लोग पोलर कर्व का डबल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, उन क्वेश्चंस में जिसमें हम किसी पोलर कर्व को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट या इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं और उससे जो शेप बनता है उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड हमें करना होता है, तो वहां पर ये चीज आपको बहुत मदद करेगी, बिकॉज पोलर कर्व की मदद से हम लोगों को आर और थीटा के कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं, और जब आर और थीटा के कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में जब हम लोग पोलर कर्व के साथ में डील करते हैं तो हम आर और थीटा की लिमिट्स को आसानी से समझ पाते हैं। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाता हूँ स्टूडेंट होमवर्क में, आप उन क्वेश्चंस को करिएगा और जरूर उनको प्लॉट करके देखिएगा, है ना, उनकी ट्रेसिंग करिएगा। जैसे trace the curve number 1 r is equals to 2a sin theta, इसे प्लॉट करिएगा। नंबर 2 r is equals to a 1 plus sin theta, इसे प्लॉट करिएगा। नंबर 3 r is equals to a 1 minus cos theta, इसे प्लॉट करके देखिएगा। नंबर 4 r is equals to a 1 minus sin theta, इसे प्लॉट करके देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये 4 हो गए स्टूडेंट, और वन मोर थिंग, 1 is equals to r square is equals to a square cos 2 theta, है ना, इसे प्लॉट करके देखिएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो 3 शेप हैं, ये वाले 3 शेप, ये 3 शेप तो आई थिंक जो आपने अभी पहला क्वेश्चन किया था कार्डियोइड, जिसमें एक पत्ती के शेप में एक पीपल के पत्ते के शेप में शेप बना था कर्व का, शायद वैसे बनेंगे लेकिन अलग अलग सिमेट्री के साथ बनेंगे। एंड ये जो बनेगा इट्स अ सर्कल, और जैसे कि ये जो सर्कल बना है ये एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर है, तो जब उसे प्लॉट करोगे तो वाई एक्सिस पे उसका सेंटर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन कर्व की आप प्लॉटिंग करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक। और आप जब आप सही सही प्लॉटिंग करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आप आसानी से प्लॉटिंग कर पाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आपको प्लॉटिंग के समय किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सिमेट्री, टेंजेंट एंड पोल, पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड रीजन, ठीक है ना। और रीजन का मतलब है ये चेक करना कि जो कर्व है या आर जो है वो थीटा की किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो जाता है या इमेजिनरी हो जाता है। तो जहां पर आर नेगेटिव या इमेजिनरी होगा, कर्व उस एंगल पे जाएगा ही नहीं, यानी कि उस करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स पर जो आर है वो नेगेटिव रहे, तो उस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट में वो कर्व पास ही नहीं होगा। जैसे कि ये जो कर्व है पूरा का पूरा एंटायरली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कर्व गया ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर इस कर्व के लिए जो सिमेट्री थी वो इनिशियल लाइन के अबाउट थी, और जो इसकी टेंजेंट आई थी वो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री आई थी। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से किया था, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट कि ये पोलर कर्व की जो ट्रेसिंग है आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या परेशानी आती है तो आप हमें मेल, हाइट पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फोन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।